हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको टैली लॉ सर्विस जो है सीएससी में उसके बारे में बताने वाला हूँ कि उसका कमीशन किस तरह से आता है एंड क्या कमीशन आ रहा है और मेरा कितना आया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने टैली लॉ में काम कितना किया है। तो उसके लिए चलिए मैं टैली लॉ पोर्टल को लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने कितना काम किया टैली लॉ में और मुझे कमीशन कितना आ रहा है। ये देखिए, ये टेलीलॉ का वेबसाइट खुल चुका है। सॉरी, मैंने डायरेक्ट लॉगिन पेज खोला हुआ है और ये डिजिटल सेवा कनेक्ट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे कि मैंने काम किस तरह से किया और बहुत ही अच्छी सर्विस है। वन ऑफ मुझे तो ऐसा लगता है कि टेलीलॉ जो है सीएससी में वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है, बिकॉज ये कम काम करते हुए भी आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है और एक फिक्स सैलरी के तौर पे 1500 रुपये प्रति माह आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप जो भी केसेस रजिस्टर करते हैं टैली लॉ के अंतर्गत, उसमें पर केस आपको 30 रुपीज़ मिलता है। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जो 12 पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो लेडीज़ का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या SC ST का रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर किसी वुमेन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें आपको 30 रुपीज़ मिलेगा। बट कोई जनरल कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या OBC का कर रहे हैं जेंट्स में, तो उसमें आपको 30 रुपीज़ कस्टमर से लेना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, ये मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सितंबर में आप देख सकते हैं मैंने 12 केस रजिस्टर्ड किए थे एंड 12 केस मेरा एडवाइस इनेबल्ड है। अक्टूबर में आप देख सकते हैं मैंने 14 केस रजिस्टर्ड किए, बट यहाँ पे मेरा 24 केस एडवाइस इनेबल्ड दिख रहा है। इसका जो मेन रीज़न ये है कि जो मैंने सितंबर में केसेस रजिस्टर्ड किए थे उसमें से कुछ केसेस जो है वो एडवाइस इनेबल्ड नहीं हो पाए थे एंड वो कैरी फॉरवर्ड होके अक्टूबर मंथ में चले गए थे। इस वजह से अक्टूबर मंथ में जो एडवाइस इनेबल्ड केसेस की संख्या है वो टोटल 24 दिख रही है। अगेन नवंबर मंथ एज ऑफ रनिंग चल रहा है। नवंबर में आप देख सकते हैं मैंने 5 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, तो 6 केस टोटल एडवाइस इनेबल्ड है, बिकॉज एक केस जो है मेरा अक्टूबर मंथ से कैरी फॉरवर्ड होकर नवंबर मंथ में आया हुआ है। तो ये तो मैंने आपको केसेस की डिटेल्स बता दिए हैं और टोटल जो केसेस मैंने रजिस्टर्ड किए हैं वो 31 केसेस हैं अभी तक। तो ये टोटल मैंने केसेस रजिस्टर्ड किए हैं और चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कमीशन मुझे कितना आया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टैली लॉ का कमीशन आपको आता है वो डीजीपे में ही आता है, तो आपको डीजीपे में ही दिखेगा। ये देख सकते हैं मेरा डीजीपे आपका लॉगिन है। यहाँ पे मैं पासबुक वाले सेक्शन में जाता हूँ और मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई थिंक जो मेरा कमीशन आया था वो 3 से लेके 6 तारीख के बीच में आया था। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा कमीशन कितने तारीख को आया था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी टैली लॉ नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इससे लेके चलता हूँ 4 तारीख में। 4 तारीख को तो मेरा कुछ नहीं है और दूसरी बात मैं डीजीपी में कोई खास ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं करता हूँ। सो डीजीपी में आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना होगा। ये 7 तारीख तक तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं एक बार 3 तारीख देख ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं 3 तारीख को मेरा टैली लॉ का कमीशन आया है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली लॉ PLV VLE सितंबर 2020, यानी सितंबर का जो मुझे टोटल पैसा आया हुआ है वो 1636 रुपये आया है। आप देख सकते हैं ये टैली लॉ, और कितने बजे आया मुझे 3 नवंबर 2020 को 1:46 पे आया। ठीक है, और ये सितंबर मंथ का है। तो चलिए देखते हैं सितंबर मंथ में मैंने कितने केसेस रजिस्टर्ड किए थे और कितने एडवाइस इनेबल्ड हुए हैं। एक बार चेक करते हैं 1 सितंबर से लेके ओके कस्टम लास्ट मंथ, दिस मंथ लास्ट 30 डेज। ओके, ये मेरा सितंबर मंथ का यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये मैंने सितंबर मंथ सेलेक्ट कर लिया। आई थिंक मैंने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था सितंबर 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक किया था शायद। ओके, ये सितंबर 11, यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आता इसे मैं कैसे फ़िल्टर करूँ। चलिए छोड़िए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ डायरेक्ट। सितंबर में मैंने टोटल 12 केस रजिस्टर्ड किए थे एंड मेरा
टोटल 12 केस एडवाइस इनेबल्ड हुआ था, ठीक है। तो 12 केसेस एडवाइस इनेबल्ड होने की वजह से आपको जहाँ तक पता है, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर आप 10 केस रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपको 1500 रुपये फिक्स आ जाएगा। तो मिनिमम 10 केस रजिस्टर्ड करना, और ये 12 के 12 केस मैंने मार्जिन में मतलब वो जो 12 पैरामीटर्स हैं उसके अंतर्गत आया था। तो चलिए अब मैं इसे एक बार कैलकुलेट करता हूँ। तो 12 तो मेरे हुए नहीं थे उस मंथ में, मेरा अराउंड 6 या 7 केस एडवाइस इनेबल्ड हुआ था, ठीक है। तो मैं 7 इंटू 29 रुपीज़ करके आपको पर केस मिलता है, क्योंकि 1 रुपये जो है पर केस का आपका TDS कट जाता है। तो ये 203 रुपये और प्लस 1485 रुपये, 1688 रुपये टोटल बोल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे जो पेमेंट आया है 1636 रुपये आया, यानी कि कुछ 6 या 7 केस का हेर फेर था, जिस वजह से ये मैं क्लियर नहीं हूँ। बट मेरे जो 10 केस रजिस्टर्ड मैंने कर लिए थे, सॉरी 12 केस, उस वजह से मुझे पूरा 1485 रुपये जो PLV का कमीशन होता है वो आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये प्रूफ है। और इसके पहले का मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूँ। ये आपका अक्टूबर मंथ में भी मुझे आया था, ये मैं एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट मैं एक बार देख लेता हूँ। सॉरी, ये 28 सितंबर को मुझे आया था, हाँ मुझे डेट याद आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा दूसरा बार PLV का कमीशन आ चुका है, 27 में भी, ये 25 सितंबर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। 25 सितंबर 2020 को 9:56 पे 1485 रुपये PLV का मार्जिनलाइज्ड कमीशन आया था अगस्त मंथ का। एंड जो कमीशन आया था, मैंने एक केस रजिस्टर्ड किया था अगस्त मंथ में, तो वो अगस्त मंथ का एक केस का 29 रुपीज़ यहाँ पे आया हुआ है टोटल, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट आता है, और ये जेन्युइन सर्विस है टेलीलॉ। आप इसे जितने भी CSC लिए हैं, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि टेलीलॉ सर्विस को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि टेलीलॉ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है CSC में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।